माँ बाप से बच्चों तक पहुंचते हैं। धिक्कार है ऐसे माँ बाप को। तुम्हारे बच्चे जवान हो गए और इनको ये भी नहीं पता, कब सिखाओगे? खेलते रहना जुआ, खेलते रहना, पीते रहना शराब। जब पड़ेगी ना बच्चों की मार, तब अक्ल ठिकाने आएगी कि तुमने क्या गवाया और क्या पाया। पैसे कमाने में मस्त रहे आए, कमा लो पैसा, ले जाना भर के कफन में जेब बनवा लेना, ठूस ठूस के भर लेना, ले जाना पैसा बांध बांध करके, जिसके लिए लड़ते और मरते हो। संस्कार गवा दो, तुम्हें संस्कार की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस पढ़ोगे तो ही भरत जैसा भाई पाओगे, तो ही संस्कृति और संस्कार को बचा पाओगे। तब का आज के 20 साल पहले क्या था और आज क्या है अभी देखने को मिल रहा, और अभी भी नहीं जागे तो आज के 20 साल बाद क्या होगा वो आप समझ लेना। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने मां बाप की नहीं की, संस्कार नहीं दिए। गीता किसने सुनाई, किसको सुनाई? बोलो बेटा, गीता किसने सुनाई? भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। किसको सुनाई थी? किसको सुनाई थी? बच्चों को बताने दो, अब यहां क्या बता रहे, घर पे बताना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को। क्यों सुनाई थी? अर्जुन को गीता क्यों सुनाई थी बेटा, बताओ? क्योंकि अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा था। क्योंकि अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा था। अर्जुन कह रहा था सामने गुरुजी खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मैं कैसे बाण चलाऊं? तब भगवान ने कहा कि सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने कर्म से भागना नहीं है। कर्म करना सिखाती है गीता, अकर्मण्यता नहीं सिखाती। यदि बच्चों को स्कूल में, देखिए हमारे भारत की शिक्षा का भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आजकल गा से गधा पढ़ाया जाता है। गा गधे का पहले पढ़ाया जाता था, हमारे जमाने में गा गणेश का। गणेश अच्छा था कि गधा अच्छा है? शिक्षा विभाग कहता है गणेश पढ़ेगा तो गणेश बन जाएगा, गधा पढ़ेगा तो गधा बनेगा, हमारी वोट बैंक बनी रहेगी। तुम गधे बने रहो, वो नेताजी बने रहे, तुमको गधा बना बना के। ये नेता चाहती है कि तुम गधे बने रहो, इसलिए गधा पढ़ा रहेगा, गधे का। गणेश नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले पढ़ाते थे माँ मंदिर का, आज पढ़ाते हैं माँ मछली का, इसलिए कल्याणपुर में सब मछली खाने लगे। मंदिर पढ़ते थे तो मंदिर जाना सीखते थे, मछली पढ़ रहे हैं तो मछली खाना सीख रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा, ये शिक्षा विभाग ने आपकी संस्कृति को नष्ट कर दिया, शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया। आपके बिहार की हालत क्या है मुझे नहीं पता। पहले मैं पढ़ता था तो झांसी की रानी का पाठ था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आजकल वो पाठ हटा दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी झांसी की रानी से। हाँ? क्या प्रॉब्लम थी, हटा दी। आपको पता नहीं चल रहा कि आपके बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे दोस्तों, एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। शिक्षा स्कूलों में मिलती है और दीक्षा गुरु से मिलती है। शिक्षा बुद्धि को शुद्ध करती है, जबकि दीक्षा मन को शुद्ध कर देती है, अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। इसलिए पहले शिक्षा भी थी और दीक्षा भी थी, आज केवल शिक्षा है और दीक्षा नहीं है, इसलिए लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। दोनों जरूरी है, याद रखना मेरी माँ। रोटी कपड़ा मकान जितना जरूरी है, शिक्षा भी उससे कहीं ज्यादा, शिक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी। और शिक्षा कौन सी? एक कुएं पे 4 माताएं पानी भर रही थी, एक चारों ने अपने सिर पे घड़ा रखा और चल पड़ी। एक मैया बोली मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, बहुत बड़ा, 50,000 रुपए महीना कमाता है, बहुत पैसे वाला हो गया है। तब तक उसका बेटा पास से गुजरा, अच्छा देखो देखो ये मेरा बेटा है। वो इंजीनियर साहब बालों में हाथ घुमाते हुए निकल गए।
दूसरी बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, बहुत सरकारी डॉक्टर है, बहुत पैसा कमाता है, हाँ बहुत बहुत कमाता है, पास से डॉक्टर निकल गया, ये देखो ये मेरा बेटा है। तीसरी बोली मेरा बेटा पायलट है, प्लेन उड़ाता है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, हाँ तब तक उसका बेटा भी गांव आया था, वो पास से निकल गया, देखो ये बेटा मेरा है। तीनों ने मिलकर के चौथी से कहा बहन तूने नहीं बताया कि तेरा बेटा कैसा है। उस चौथी बहन ने रोते हुए कहा बहन क्या बताऊं, ना मेरा बेटा इंजीनियर है, ना मेरा बेटा डॉक्टर है, ना मेरा बेटा पायलट है। तब तक उसका बेटा आया और उसने कहा माँ मेरे होते हुए तू पानी क्यों भरती है, माँ मुझसे कह दिया होता मैं खुद कुएं से पानी तेरे लिए लेकर के आता। अपनी माँ का घड़ा अपने सिर पे रखा और माँ के आगे 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 चलने लगा। चौथी ने कहा ये मेरा बेटा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन चारों बेटों में सबसे बढ़िया बेटा आपको कौन सा लगा, कौन सा लगा? जो अपने माँ बाप के बोझ को अपने सिर पे रखे वो बेटा सबसे श्रेष्ठ है, भले वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। पहले का अनपढ़ बेटा अपनी माँ की सेवा करता था, आजकल का पढ़ा लिखा बेटा अपनी माँ से कहता है तूने मेरे लिए किया ही क्या है, निकल मेरे घर से। क्योंकि पढ़ाई दूषित हो चुकी है। इसलिए स्कूल के भरोसे मत रहना, अपने बच्चों को थोड़ा सा घर पे भी पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, गीता पढ़ाया करो। क्या लिखा है समझो तो सही, किसके लिए बने हैं ये ग्रंथ। चलिए तो मैया बताओ आपके पति कितने हैं? 2। एक पति वो है जिसने गले पे मंगलसूत्र और मांग भरी, और दूसरा पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। तो भगवान हम सबके क्या हैं? प्राणों के पति कौन है? ये जो आपका पति है ना, ये शरीर का पति है, आत्मा का पति तो ईश्वर है। हम सबका पति ईश्वर है, सबका पति। इसलिए एक वो है, एक ये है। 2 भगवान ने बहुत सारी चीजें 2-2 दे रखी हैं। हाथ 2 दे रखे हैं, एक काम ना करे दूसरा जिंदाबाद। आंख 2, एक काम ना करे दूसरी जिंदाबाद। पति भी 2, एक काम ना करे दूसरा जिंदाबाद। भारत की नारी कभी विधवा नहीं होती, कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जिसका पति भगवान हो वो कैसे वैधव्य को प्राप्त होगी? याद रखना मेरी माँ, याद रखना मीराबाई ने कहा था ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। ऐसे पति को वरूंगी जो कभी मरेगा ही नहीं। चलिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके भीतर एक स्त्री छिपी बैठी है, क्या आप जानते हैं वो स्त्री कौन है? बता दूं आज मैं। आपके अंदर जो आत्मा है वो स्त्री है या पुरुष है? आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताइए, बताओ दादाजी, आत्मा क्या है? पुरुष होती है या स्त्री होती है? बोलो दादाजी, क्या होती है आत्मा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। आत्मा क्या है, पुरुष है कि स्त्री है? आत्मा, आत्मा पुरुष है। अच्छा, आपकी आत्मा पुरुष हो सकती है क्योंकि आप पुरुष हैं। आत्मा पुरुष नहीं होती, आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। क्या कहते हैं? आत्मा होता है। बहुत आत्मा होता है मिलने का ना, बहुत आत्मा होती है मिलने की। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। अर्थात आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री है। और आत्मा स्त्री है तो वही स्त्री परमात्मा से मिलने को व्याकुल है, और जब मिल जाती है तो वही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं, उसी को कहते हैं। तो ईश्वर सबका पति है, आपका भी और आपका भी। हम सबके पति का नाम कृष्ण है, हम सबके पति का नाम राम है, हम सबके पति का नाम नारायण है। अच्छा, आज मैं यहां छोटी सी बात और समझाऊंगा आपको। ये बताओ कि भगवान ने आपको हाथ कितने दिए? 2। कान कितने दिए? 2। आंख कितनी दी? 2। पांव कितने दिए? 2। सब कुछ 2 है लगभग। दिल कितने हैं? दिल कितने दिया भगवान ने? दिल कितने दिए? दिल कितने हैं? क्या 2, 3, 4 कितने? 3 सुने हैं।
दिल एक। मैया आप बताओ दिल कितने होते हैं? आप बताओ। दिल एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार, कितने? दिल एक होता है। अब यहां पर बहुत नहीं, बुरा ना मानना, यहां से विनोद कर रहे हैं आपसे। हाँ। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं तो दो मान लेते हैं, और क्या कोई बात नहीं, घर की बात है, हम आपके आप हमारे। सुनिए सुनिए सुनिए, दिल एक ही होता साहब, दो नहीं होते। दिल एक होता, हाँ दिल एक होता। हाँ? अब देखिए, हाथ भगवान ने दो दिए, कान भगवान ने दो दिए, पांव भगवान ने दो दिए, आंख भगवान ने दो दी। यदि सब कुछ भगवान ने दो दो दिया है तो भगवान चाहते तो दिल भी दो दे सकते थे। चाहते तो उनको देने में क्या प्रॉब्लम थी, दे सकते थे, पर भगवान ने दो नहीं दिया, दिल एक ही दिया। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान ने दिल एक क्यों दिया, दो क्यों नहीं दिया? तो मैं आपको बताता हूं कि दो दो जिस लिए दिया है वो क्यों दिया है, और एक दिया है तो क्यों। आज मैं आपको पूरा क्लियर विस्तार से बताऊंगा। सावधान, आप लोग सावधान हैं? मेरे भाई लोग आप खड़े हैं ना, सावधानी से सुनिएगा। मैया आप लोग खड़ी हो ना, प्यार से सुनिएगा, जहां हो प्रेम से सुनिएगा। जगह हो तो बैठो, नहीं है तो प्रेम से आप आनंद लो, खड़े खड़े सुनिएगा। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो आंख दी है। दो आंख इसलिए दी है कि भगवान कहना चाहते हैं आपसे और हमसे कि एक आंख से तू मुझे देख, मतलब भगवान को देख, और दूसरी आंख से पत्नी को, बच्चों को, परिवार को देखता रहना। एक आंख मुझ में लगी रहे, दूसरी आंख परिवार में लगी रहे। एक हाथ से तू भगवान की सेवा में लगा रहना और दूसरे हाथ से माँ बाप की, बच्चों की और पत्नी की और परिवार की सेवा में लगा रहना। अर्थात एक हाथ ईश्वर के लिए है और एक हाथ परिवार के लिए। एक आंख ईश्वर के लिए है, एक आंख परिवार के लिए। एक कान, दो कान है, एक कान कृष्ण की कथा के लिए और दूसरी कान पत्नी, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, घर परिवार के लिए। एक कान से कथा सुनो, दूसरे कान से परिवार की सुनो। एक पांव से चलकर कथा में जाओ तो दूसरे पांव से चलकर के माँ बाप के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए काम करते रहो, कर्म करते रहो। दो कान दिए, दो आंख दिए, दो पांव दिए, दो हाथ दिए, पर दिल एक दिया है। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर इस दिल में बिठाना किसे? आप लोगों ने अपने दिल में किसे बिठाया है? बताओ, आपके दिल में कौन है? दिल में किसे बिठाया है? यदि दिल में आपने भगवान को बिठाया है तो फिर पत्नी को कहां बिठाया, पति को कहां बिठाया, बच्चों को कहां बिठाया, घर गृहस्थी को कहां बिठाया, और काम काज धंधे बिजनेस को कहां बिठाया? कहां बिठाया? कहां बिठाया? कहां बिठाया? बोलो। अब आप